बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 जुलाई है, दिन है हफ्ते का और साल 2021। आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम खबरों की जो तफसीलात हैं हमारे पास वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। हमारी पहली खबर हुदैबिया पेपर मिल केस से मुतल्लिक। तकरीबन 2 माह कबल हुकूमत की जानिब से शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने का ऐलान किया गया। आप नाज़रीन को आज के व्लॉग में ये बताएंगे कि शरीफ ख़ानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल केस को ओपन करने के मामले पर आखिर नई पेशरफ क्या हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की लीगल टीम की जानिब से इस मामले को ओपन करने पर किस किस्म की कानूनी राय का इजहार किया गया है। ये जो तफसीलात हैं जो हुदैबिया पेपर मिल केस को री ओपन करने के मामले से जुड़ी हैं, ये आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नैब के कानून में तरमीम करने का बाकायदा ऐलान किया गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस ऐलान के बाद मुमकिना तौर पर हुकूमत की जानिब से नैब के कानून में कौन सी 4 बड़ी तब्दीलियाँ की जाएंगी। इन तब्दीलियों का अपोजिशन को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, कितना नुकसान पहुँचेगा, और वो कौन सी ऐसी हुकूमती तरमीम होगी नैब के कानून में जिस पर मुमकिना तौर पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया जा सकता है। ये तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा आज की हमारी तीसरी खबर, आखिरी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया था। इस मामले में नई पेशरफ्त क्या हुई है, ये तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की तीनों खबरों की तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले तो आप नाज़रीन से माज़रत, क्योंकि आज की जो हमारी ख़बरें हैं उनका इब्तदाइया थोड़ा सा तवील हो गया, क्योंकि जब भी इब्तदाइया थोड़ा सा लंबा होता है तो आप नाज़रीन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ भी उठाते हैं और जो है अपनी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पर माज़रत कर लेता हूँ कि आज का इब्तदाइया हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया। दूसरा, आप नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले चंद दिन जो है मैं थोड़ा सा बीमार रहा, अलील रहा, हॉस्पिटलाइज रहा। वहाँ पे छोटा सा मेरा एक किडनी से स्टोन भी निकाला गया 12 mm का। तो उस पर मैंने आप नाज़रीन से दुआओं की जो है वो एक रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा की थी। तो आज आप नाज़रीन की दुआओं की वजह से, अपने दोस्तों, अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों और अपने बहन भाइयों की दुआओं की वजह से आज मैं दोबारा से हट्टा कट्टा जो है वो आप नाज़रीन के या आप देखने वालों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आपकी दुआओं का भी मैं जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हुदैबिया पेपर मिल केस के हवाले से जो तफसीलात हमने वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम से हासिल की है। मुख्तसर सी बात करेंगे, ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आप नाज़रीन नाराज़ हो जाते हैं। इसमें जी वज़ीर आज़म इमरान खान की लीगल टीम जानिब से ये तो कह दिया गया है कि ये जो हुदैबिया पेपर मिल केस का मुकदमा है इसे ओपन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक बार लगा दी गई है और बार ये लगाई गई है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना के शरीफ खानदान के खिलाफ इस हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से ओपन नहीं किया जा सकता। यानी हुदैबिया पेपर मिल केस को मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की लीगल टीम का कहना है कि वो नहीं बनाया जा सकता। और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जो कि जस्टिस काजी फायसा की जानिब से तहरीर किया गया था, वो फैसला जो है वो कदगन जो है वो लगाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की हद तक ये केस दोबारा से ओपन नहीं हो सकता। लेकिन लीगल टीम का ये कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से हटके बैंक फ्रॉड का ये मुकदमा या किसी और कानून के तहत जो है ये मुकदमा शरीफ खानदान के खिलाफ जो है इसे दोबारा से ओपन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी लीगल टीम का ये कहना है कि अगर फ्रॉड का मुकदमा बनता है तो जो भी मुल्ज़मान है उनको 7 साल की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर किसी और कानून के मुताबिक ये मुकदमा शरीफ खानदान के खिलाफ बनाया जाता है तो फिर उस कानून के मुताबिक मुल्ज़मान को सज़ा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जो है कंडीशन जो है या एक बात की गई है लीगल टीम की जानिब से कि जब भी ये केस किसी भी दूसरे कानून के तहत ओपन किया जाएगा, चाहे बैंक फ्रॉड के जुर्म के तहत ये ओपन किया जाए, तो इसका सबसे पहले एक जुडिशल टेस्ट होगा और इस जुडिशल टेस्ट को हुकूमत को अदालत से पास करना होगा। फिर यह मुकदमा जो है वो अल्टीमेटली जो है वो दोबारा से ओपन हो जाएगा। और लीगल टीम की जानिब से बताया गया है कि हमने अपनी राय दे दी है और इस मामले को अब शहजाद अकबर देख रहे हैं या फिर FIA जो कि शहजाद अकबर के अंडर काम कर रही है, क्योंकि जितना भी FIA का जो शोबा है, जो इदारा है, वो शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला हैं। वैसे तो हेड वो हैं वज़ारत दाखिला के FIA के, लेकिन हुकूमती ज़राए बताते हैं कि FIA के जो मामलात हैं वो शेख रशीद की जानिब से शहजाद अकबर को सौंपे गए हैं
اور لیگل ٹیم کا بھی یہ کہنا ہے کہ اب یہ معاملہ مجموعی طور پر جو ہے وہ شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اور FIA کو اس معاملے پر تحقیقات کی بڑی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے۔ دوسری خبر کے حوالے سے نیب قانون میں جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے تاشقند کے دورے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ سرمایہ کاروں کو، بزنس مین جو ہیں انہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نیب کے قانون میں ترامیم کی جائیں گی، اور عمران خان کے اس اعلان کے بعد ممکنہ طور پر 4 ایسی تبدیلیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ نیب کے قانون میں کی جائیں گی۔ لیکن ہماری جو حکومتی ذرائع سے بات ہوئی ہے اس میں یہ کہنا ہے کہ ایک تو اس میں جو ترمیم کی جائیں گی نیب کے قانون میں، اس کا سب سے بڑا مطمع نظر تو یہ ہوگا یہ جو تاجر ہیں یا جو بیوروکریسی ہے یا جو سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ ڈرتے ہیں نیب کی وجہ سے، انہیں جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سب سے بڑی میجر تبدیلی جو ہے وہ یہ ہوگی تاکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے، بیوروکریسی بھی کام کرنے سے نہ کترائے، اور تاجروں کو بھی کسی قسم کا خوف جو ہے وہ نیب سے نہ ہو، اور نیب کا جو اختیار ہے وہ اپنے اختیار کے اندر رہ کر اپنا کام کرے، اور تاجروں کے معاملات، بیوروکریسی کے معاملات اور سرمایہ کاروں کے معاملات جس فورم پر آئیں گے ان کیسز کو ان کے فورم پر دیکھا جائے گا۔ نیب کے جو اختیارات ہیں جس میں وہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے کہ کاروبار کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے اس اختیار کو نیب کا جو اختیار ہے اسے کرٹیل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ جو گرفتاریوں کا معاملہ ہے، جو چیئرمین نیب گرفتار کر لیتے ہیں اور 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد مجرم، یہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رہا ہونے کے بعد زیرو سے ہیرو بن کے جو ہے سامنے آ جاتا ہے، اس چیز کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ چیئرمین نیب کے گرفتاری کے اختیار کو بدلا جائے گا اور اس میں یہ لکھا جائے گا کہ انویسٹیگیشن ہو، چاہے انکوائری ہو، چاہے ریفرنس دائر ہو جائے، نیب جو ہے گرفتار نہیں کرے گا اس ملزم کو جس کے خلاف جتنا بڑا ہی کرپشن کا کیس ہو۔ ہاں، اس کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا، اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیرون ملک ٹریول نہ کر سکے، اور جب ریفرنس بننے کے بعد اس ملزم کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اس ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ احتساب عدالت کرے گی کہ آیا کہ اسے گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا۔ تیسری جو تبدیلی ہے، سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ دیا تھا کہ حکومت نیب کے قانون میں ترمیم کرے کہ یہ جو ملزمان ہیں ضمانتوں کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہیں، یہ جو ضمانت کا اختیار ہے یہ ٹرائل کورٹ کو دے دیا جائے۔ تو جب نیب کے قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے ممکنہ طور پر، تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے، حکومتی ذرائع کا، کہ یہ جو ضمانت کا اختیار ہے ممکنہ طور پر اس ترمیم کے ذریعے ٹرائل کورٹ کو دے دیا جائے کہ ملزم اگر ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہائی کورٹ کی بجائے جہاں اس کا کیس چل رہا ہے وہاں سے رجوع کرے، کیونکہ اس کیس جو ریفرنس ہوتا ہے وہ بھی ٹرائل کورٹ کے پاس چل رہا ہوتا ہے، کتنا اس میں سبسٹانس موجود ہوتا ہے، کتنے اسٹرانگ ایلیگیشن ہوتے ہیں، کتنے شواہد موجود ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹرائل کورٹ کے پاس ہوتی ہیں۔ ہائی کورٹ کے پاس ہوں بھی صحیح تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کا جائزہ نہیں لے سکتی، میرٹ کے اوپر کیس کو نہیں دے سکتی، میرٹ کے اوپر کیس کو دیکھ کے ضمانت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اگر یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے پاس ہوگا تو یہ ضمانت کا معاملہ زیادہ مناسب انداز سے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ سے نپٹایا جا سکے گا۔ چوتھی جو تبدیلی بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کس طرح سے کرنی ہے۔ ابھی چند روز پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں سب سے پہلا نقطہ یہی تھا کہ آیا کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ ویڈیو اسکینڈل کا وہ معاملہ تھا طیبہ گل والا، اور اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے مہلت لے لی، وقت مانگ لیا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ حکومت کی جانب سے چیئرمین نیب کو لگایا جاتا ہے تو لہٰذا ہٹانے کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے، صدر مملکت کے پاس ہونا چاہیے، جو لگاتا ہے اسے ہٹانے کے اختیار بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو تبدیلی ہے کہ اگر نیب کے قانون میں یہ حکومت اختیار اپنے پاس رکھ لیتی ہے، کیونکہ موجودہ قانون میں لکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ کار وہی ہوگا جو کسی اعلیٰ عدالت کے یعنی ہائی کورٹ اور چیف جسٹس کے جج کو ہٹانے کا ہوگا۔ بظاہر لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر نئی ترمیم میں یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو نہ دیا گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت کی دلچسپی یہ ہے کہ نئے چیئرمین کی ریٹائرمنٹ سے قبل یہ جو اختیار ہے نیب کے قانون میں یہ ترمیم کر لی جائے اور یہ اختیار حکومت کو مل جائے، تاکہ چیئرمین نیب اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد موجودہ حکومت اپنی مرضی کا کسی کو چیئرمین نیب لگا سکے۔ لیکن یہاں پر حکومت کو اس بات کی تشویش بھی ہے، اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ اگر اس کو قانون کو اس انداز سے تبدیل کیا گیا کہ حکومت کے پاس مکمل طور پہ چیئرمین نیب لگانے کا اختیار ہو، تو اس سے پہلے جو موجودہ رائج قانون ہے جس کے مطابق
वज़ीर आज़म को जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान होता है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है, उसको अपोजिशन के साथ मुशावरत करके चेयरमैन नैब का अख्तियार करना होता है, उसकी तैनाती करनी होती है, नाम फाइनल करना होता है। तो ये जब अख्तियार अपोजिशन लीडर से छीन लिया जाएगा तो इस पर मुमकिन तौर पर अपोजिशन एहतजाज भी करेगी, मुसबिक नवाज़ भी करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करेगी, और गालिब ये भी इम्कान है, अपोजिशन सोच रही है, बल्कि अपोजिशन का खदशा मौजूद है, हुकूमत सोच रही है, हुकूमत का खदशा भी मौजूद है कि इस तरमीम को हो सकता है कि अपोजिशन की जानिब से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हद तक चैलेंज भी कर दिया जाए। लेकिन ये भी हुकूमत के जहन में है कि ऐसी अगर तब्दीली हो सकती है किसी तरीके से जो चैलेंज ना हो सके, तो उस पर भी गौर किया जाए और ये तरमीम भी इनकॉर्पोरेट जो है नई तरमीम के साथ जो है वो नैब के कानून में कर दी जाए। दूसरा, जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एहतसाब अदालत में जजेस लगाए जाते हैं जहां पर करप्शन केसेस की समाअत होती है, उसकी तैनाती के तरीक़ाकार को भी हुकूमत तब्दील करना चाहती है, लेकिन इस मामले पर फ़िलहाल जो है कोई अल्टीमेटली हुकूमत जो है वो फ़ैसला नहीं कर सकी। तीसरी जो हमारी खबर थी, जुडिशल कमीशन का जो आखिरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में सरबराही में इजलास हुआ था, जिसमें सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर के सीनियर जज जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाने के मामले पर गौर होना था। लेकिन गौर तो किया गया, लेकिन कोई फाइनल फ़ैसला नहीं किया गया था। आखिरी जो 13 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को सुप्रीम कोर्ट में लाने का जो मामला था उसे मौखर कर दिया गया है। लेकिन अब ज़रा ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि इस पर जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि सीनियरिटी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा और सीनियरिटी से हट के जो नीचे वाले जो जजेस हैं, जो सीनियर जजेस से नीचे वाले जजेस हैं, उन्हें पिछले 4-5 साल से सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। तो इस पर जो तशवीश है बार के लोगों की, बार एसोसिएशन की, बार काउंसिल की या जुडिशल कमीशन के अरकान की या बेंच के लोगों की, इसे दूर करने का एक तरीका तो ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उन्हें एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें भी एलिवेट कर लिया जाए, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र को भी एलिवेट किया जाए, और एडहॉक जज के तौर पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अली शेख, गालिबन जज साहब का नाम है, उन्हें भी एलिवेट किया जाए। और उस पर बताया गया है ज़रा की जानिब से कि ये तजवीज़ जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से पेश की गई है, इस पर बाकायदा मुशावरत की जा रही है, गौर किया जा रहा है, और हो सकता है कि इस तजवीज़ को लेके ईद के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब किया जाए और 17वें जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन कोई फैसला कर सके। लेकिन अभी ज़रा ये भी बताते हैं दूसरी तरफ के कोई मुशावरत तो हो रही है, गौर भी किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली कोई फाइनल फ़ैसला इस पर नहीं हो सका। तो ये नाज़रीन आज की हमारी 3 खबरों की तफसीलात होगी। जाने से पहले एक मरतबा फिर आप दोस्तों की, आप देखने वालों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ ये सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, दोबारा से शुरू रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।